नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लैंड फॉर जाम मामले को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में दाखिल किया जा रहा है, तेजस्वी यादव पहले ही आशंका जाहिर कर दे चुके थे। अब बिहार के जितने विपक्ष के नेता हैं बीजेपी पर हमलावर है। जिस तरीके से विजय चौधरी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव पहले ही आशंका जाहिर कर चुके थे। जब 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उस समय ही जाहिर कर चुके थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या कुछ करें विजय चौधरी, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। एक ही नजर से देखता है इस तरह की घटनाओं को कि आप देख लीजिए कि मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है, ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक हुई, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे जैसा कुछ हो सकता है, मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज्यादा बिहार में खराब है और इसका उनको अंदाजा भी है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है। क्या भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है, और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए कि जो अजित पवार कल तक सबसे दागी मंत्री थे और इरिगेशन स्कीम में न सिर्फ उनके शामिल होने की बात कही जाती थी बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, यही भाजपा के लोगों के द्वारा। और वही भाजपा आज उसको अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रही है। तो ये तो सीधी बात है ना। और सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति आने जा रही है। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी वित्त मंत्री है जो बिहार सरकार को, उन्होंने साफ साफ बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कह दिया है कि जो बीजेपी में चला जाता है, यानी एनसीपी के जो नेता टूट करके शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर के उन्होंने कह दिया कि जो बीजेपी में चला जाता है वो साफ हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। साफ साफ कहना है कि जब वो विपक्ष में थे तो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, यानी भ्रष्टाचार के आरोपी थे, और अब वो पाक साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, साफ साफ वो साफ हो गए हैं। एक तरीके से वो एक तरीके से कहे तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। जो बीजेपी में चला जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। यानी साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो आशंका जाहिर की थी, साफ साफ ये चुनाव का जो 24 के जो डर है बीजेपी को साफ साफ झलक रहा है। इसको लेकर के इस तरीके से कार्रवाई बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।